अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके पास एक नए टॉपिक और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, स्पेशली द सीनियर पीपल से मेरी मुराद है कि मोस्टली ऐसे लोग जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में जा रहे होते हैं या इवन अंडर ग्रेड के लिए भी जा रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉर्मली मैरिड विद डिपेंडेंट किड्स एंड चिल्ड्रन। ये हम आपको जैसा कि इल्म है, हम यूके स्टडी वीज़ा को कवर कर रहे हैं थ्रू आउट द मैनी प्रोग्राम्स। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन होते हैं लोगों के। तो उसको मैंने कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको कवर करूं, तो इसलिए इसको वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, इसको दरमियान में नहीं छोड़ना, क्योंकि आखिर तक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने कवर करने हैं। आपकी कोई भी केस स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, कोई भी आपके इसके बारे में सवाल हैं या इसके अलावा भी कोई सवाल हैं, या आप समझते हैं कि मुझे कोई ख़ास वीडियो बनानी चाहिए किसी ख़ास टॉपिक के, तो आपने ज़रूर मुझे कांटेक्ट करना है। और मेरे स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे हैं और एड्रेस भी आ रहा है और मेरा फेसबुक का पेज भी आ रहा है। और एक और आपसे ये मुझे कहना है कि ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अमेजिंगली आपने इंतहाई ज़्यादा इसको पसंद किया है, जो कि मेरे लिए एक इनकरेजिंग है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ। अच्छा, तो आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि इंतहाई अहम है। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि क्या आया हम अपने डिपेंडेंट्स को, जो कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन हैं, उनको लेके जा सकते हैं साथ या नहीं? तो इसका जवाब है यस, आप लेके जा सकते हैं। दूसरा नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि हम किस लेवल पे उनको लेके जा सकते हैं। तो नॉर्मली एज पर द रूल्स, एनी कोर्स विच इज़ नॉट लेस देन 9 months उसमें, और इट इज़ ऑफर्ड बाय Tier 4 लाइसेंस स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्मली पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ या इदारे हैं, उनकी कोर्स में अगर आप इनरोल हों और वो कोर्स 9 months या उससे ज़्यादा का हो, तो आप उनको लेके जा सकते हैं। यानी कि आप अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड दोनों में अपने फैमिली और डिपेंडेंट्स को लेके आप साथ जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो कि मेन स्टूडेंट है, यानी जो Tier 4 स्टूडेंट है, वो हस्बैंड या वाइफ, उनमें से किसी को भी इनरोल होना है किसी भी स्पॉन्सर्ड लाइसेंस फ्रॉम यूके BA यूनिवर्सिटी से, और उसका कैश लेटर होना चाहिए। वो वीज़ा फाइल करेगा, जिसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस भी कर चुका हूँ। उसके बाद अलॉन्ग विद दैट वो बच्चों का डिपेंडेंट वीज़ा फाइल किया जा सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी से एज सच कोई परमिशन, ये भी काफ़ी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी से हमें परमिशन चाहिए नहीं चाहिए। तो एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न, देयर इज़ नो सच परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेकिन नॉर्मली अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के दौरान आपसे जो यूनिवर्सिटी फेलो हैं वो आपसे क्वेश्चन ये पूछें, तो उसका जवाब ऑब्वियसली आप यस देंगे। ऑब्वियसली उनको आप डिसइंफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं डिपेंडेंट वीज़ा में, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा में, उसमें होता ये है कि उसमें नॉर्मली हमें सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा Tier 4 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। प्रिंसिपल एप्लीकेंट का मेडिकल, डिपेंडेंट का मेडिकल, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यानी जो मेन Tier 4 का स्टूडेंट है उसकी तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि आपको जो है, अगर आप इनसाइड लंदन बारो हैं तो 1265, और अगर आप आउटसाइड लंदन बारो हैं तो आपको 1015 पाउंड पर मंथ 9 months तक का स्ट्रेच शो करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। इसके अलावा डिपेंडेंट का जो है वो
अप्रॉक्सीमेट फिगर ये है कि अगर आप इनसाइड लंदन हैं तो पर डिपेंडेंट 850 और अगर आप आउटसाइड हैं तो 650, यानी 650 अप्रॉक्सीमेट है। इसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। इसका भी स्ट्रेच आप 9 मंथ्स तक लेके जाएंगे। जितने डिपेंडेंट होंगे उनको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, वो टोटल आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो वो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसकी जो स्ट्रेच है वो अगेन 28 डेज़ का ही आपको शो करना होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको पहले आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट का वीज़ा अप्लाई कर लें, उसके बाद डिपेंडेंट फाइल कर लें, या अलॉन्ग विद दैट भी किया जा सकता है। इसमें कोई मुमानियत नहीं है। बेहतर होता है कि आप इकट्ठा ही फाइल कर दें, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को फिर बाद में वीज़ा ऑफिसर ये समझने से कासिर होता है कि आप पहले आपने अकेले क्यों अप्लाई किया और बाद में क्यों आप सबका अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी। तो इसलिए दोनों सिनेरियोज ही हो सकते हैं कि आप जैसे चाहें किया जा सकता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना होता है। तो ये इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में स्पाउस के लिए आपको शो करना है रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होता है, जैसे निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, इंग्लिश में होने चाहिए। और इसके अलावा एविडेंस ऑफ रिलेशन भी इसके अलावा भी आपको शो करना चाहिए, जो कि यूटिलिटी बिल हो सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट हो सकते हैं, सेम एड्रेस हो सकता है, आईडी कार्ड पे सेम एड्रेस हो सकता है। इसके अलावा पिक्चर्स भी शो की जा सकती है न्यूली वेड कपल्स के लिए। लेकिन अगर आपके बच्चे भी हैं तो अगर ये वाला एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना भी हो तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म और पासपोर्ट पे ऊपर क्योंकि हस्बैंड का नाम आ रहा होता है तो वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई होता है। तो इस वजह से ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का मैंने पहले जिक्र कर दिया आपको। इसके बाद जब आप लैंड कर जाएंगे वीज़ा ग्रांटिंग के बाद, तो आपको जो डिपेंडेंट है उसको फुल राइट ऑफ वर्किंग होगा डिपेंडेंट को, लेकिन उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट जो है वो एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, एज ए कोच जॉब नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स कोच, प्लस वो एज ए डॉक्टर या एज एन जीपी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती हैं आपको डिपेंडेंट्स को अगर ये करना है। तो ये इन आर्चर बच्चों की ऑब्वियसली बच्चों की एजुकेशन जो है वहाँ पे ऑन स्टूडेंट वीज़ा भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज दिया होता है, HIS जिसको कहते हैं, तो आप पे वो कोई उसकी आपको पेमेंट्स नहीं होती। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डिपेंडेंट वीज़ा के साथ अप्लाई करने के। काफ़ी वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं डिपेंडेंट के साथ, क्योंकि जब भी हम इसमें UK काफ़ी एक्सेल करता है डिपेंडेंट वीज़ा ग्रांटिंग में। तो अगर किसी का भी, आप लोग जो भी सुन रहे हैं या आपके दोस्त अहबाब हैं जो कोई भी ऑन डिपेंडेंट वीज़ा जाना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद द फैमिली ऑन स्टडी वीज़ा, जिनकी कोई इमिग्रेशन में एलिजिबिलिटी नहीं बनती या वो पढ़ना चाह रहे हैं और वहाँ पे कोई साल 2 साल या 3 साल रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रूट है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में डिपेंडेंट वीज़ाज की रेशो बहुत कम है एज कम्पेयर्ड विद यूके में डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो उसकी रेशो आजकल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो जिनका भी ऐसा कोई प्लान हो, प्रोग्राम हो, उसके लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आप वो जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता कर लें, मुझसे अपॉइंटमेंट कर लें, मिल लें, और ताकि हम इसकी जितनी भी निटी-ग्रिटीज़ हैं आपको एक्सप्लेन कर दें, ताकि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे आए हैं। तो ये गाइस इन नटशेल मैंने कवर करने की कोशिश की है यूके डिपेंडेंट वीज़ा को। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कोई केस स्पेसिफिक क्वेरीज हैं या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें, आपका को खुदा ना खासा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो भी आप मुझसे रब्ता करें, हम वो वीज़ा दोबारा फाइल करके या अपील में जाके या जुडिशल रिव्यू के ज़रिए किसी न किसी तरह से उसका कोई हल किया जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए हमसे रब्ता करें। सो दिस इज़ ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड लक।